नमस्कार। मैं आज गंगा के किनारे यहाँ पर जानकी पुल है वहाँ पर मैं बैठी हूँ और मैं यहाँ पर वीरनाथ बाबा जी के साथ में उनसे थोड़े प्रश्न करना चाहती हूँ और ये मुझे ऐसे ही मिल गए और मैं इनसे अब कुछ सवाल पूछूंगी तो आप ये क्या जवाब देते हैं हम वो ही सुनेंगे। ये वीरनाथ बाबा जी हैं। हाँ बाबा जी, बताइए आपके बारे में थोड़ा। आप कहाँ से हो? हम हरियाणा से हैं माता। जोर से बोलिए। हरियाणा से हैं। हरियाणा से हैं। तो आप बचपन से ही ऐसे हाँ, बचपन से साथ। आप बचपन से साधु हैं। तो आप किस इससे जुड़े हुए हैं? जब आप छोटे थे तब गौ माता से तो जन्म हुआ है। अच्छा। पालन पोषण हुआ है। अच्छा। और फिर जुड़ गए हम नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय से। हम अच्छा। बाबा मस्तनाथ के डेरे से हैं, रोहतक सुनारिया अस्थलगौर गद्दी से। अच्छा, तो आप यहीं पर रहते हो? हाँ, यहीं पर रहते हैं। अच्छा, और आपने केदारनाथ वगैरह सब जगह जाकर फिर यहाँ पर आकर बस गए आप? हाँ, माता सब जगह गए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नेपाल में पशुपतिनाथ भी गए हैं, मुक्तिनाथ भी गए हैं। अच्छा। और अपना ये वैष्णो देवी भी गए हैं। जी। अमरनाथ भी घूमे हैं। जी जी। लास्ट में फिर देखा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है घूम घाम के, आखिर में भगवान की भक्ति बैठ के करो, बस इसी में सब कुछ है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छा लगता है? हाँ, और आप सोचते हो आप यहीं रहोगे अभी? बस सामने गंगा माता है, उनका दर्शन हो जाता है सुबह शाम उन्हीं की भक्ति में। सामने स्वयं भोलेनाथ है, हाँ जी। उन्हीं की भक्ति में लगे हुए हैं। यही परिवार है सबका, हमारे लिए भी और सबके लिए भी यही परिवार है। सही बात है। तो आपके माता पिता नहीं हैं? मेरे माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। गुजर गए थे। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा मतलब लोग बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पैसों के पीछे, मैंने देखा है बहुत सारे आश्रम में बहुत ज़्यादा ये पैसों का खेल चल रहा है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी, इसके बारे में तो देखो, जो ये आश्रमों में दुकानदारी का सिस्टम बना रखा है। अब जहाँ भी जाओगे आश्रम का तो नाम का आश्रम रह गया वहाँ, लेकिन बढ़िया जो पैसे वाले जाते हैं उनसे पैसा लेके तब उनको रूम दिया जाता है। कभी किसी साधु को ये भी नहीं देंगे अगले हुए तो अपना इसमें बाथरूम भी कर ले, बाथरूम भी नहीं करने देंगे। वो तो रहने की तो बात है। नाम आश्रम का रह गया, वो पैसा कमाने की दुकान बना दी है हर एक जगह, पैसे के ठेकेदार बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे क्यों हुआ है? यहाँ भी गंगा के किनारे इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मतलब इतना आध्यात्मिक है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे मतलब इतना पैसे का क्या ये तो कलयुग चल रहा है जी। कलयुग में ये सब कुछ होना क्योंकि पहले ही बोल दिया था कलयुग ने। जब भगवान के पास पैसे लगी ना, सबको बुला के पूछ लिया, हाँ ब्रह्मा तू क्या करेगा, विष्णु तू क्या करेगा। फिर लास्ट में कलयुग का नंबर आया, कलयुग तू क्या करेगा। कलयुग ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे राज में, आने वाले राज में भाई को मारेगा, पैसे को बनाएगा। जो पैसे वाला उसके पास जितना ही होगा उतना ही पैसा बनता जाएगा और गरीब होता चला जाएगा। भूख के लिए मरेगा गरीब। और वही टाइम आ चुके हैं। तो आगे देखो, अभी तो कलयुग जन्म लिया है, अभी तो उसका पूरा सिस्टम, पूरी जिंदगी पड़ी है अभी तो। सही बात। तो आपको देख के दुख होता होगा? देख के दुख तो होता है, क्या कर सकते हैं। किसी को समझाते हैं तो हमारे को ही बोल देता है। अच्छा, मतलब कोई सुनने को तैयार कोई सुनने को तैयार नहीं। पैसे का घमंड, पैसे का सबके अंदर घमंड है। पैसे यहाँ पर आ बहुत सारे जो हैं आश्रम, इसमें पैसों का वो चलता है, मतलब पैसे वालों को ही लोग ज़्यादा वो करते हैं। पैसे वाले ही का ही है जो कुछ खेल है। आज का टाइम भगवान को पूजने का नहीं, आज का टाइम श्रद्धा खत्म हो गई। आज के टाइम है ना, आज के टाइम पे यहाँ लोग हनीमून मनाने आते हैं, यहाँ कोई श्रद्धा सुमान नहीं है। अच्छा, तो आपको देख के बहुत दुख होता होगा? दुख तो होता है, क्या कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो हमारे को भी पुलिस वाले कोई बोल कर ठुआ दे देंगे यहाँ से भी। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारे साधु ऐसे ही रहते हैं, आप जैसे रहते हो? हाँ, बहुत सारे रहे, आगे भी मिलेंगे आपको, या पीछे भी शमशान घाट में भी बैठे रहते हैं। अच्छा। ये सामने शमशान घाट है, शमशान घाट में बैठे रहते हैं। अच्छा, तो यही है ना कि मतलब कम रह गया है, श्रद्धा कम रह गई है और लोगों में
ये पैसों का ये मतलब आश्रमों में ज़्यादा पैसों का आपको लगता है ज़्यादा वो हो गया? आश्रमों में ही पैसा चल रहा है आजकल। यहाँ आश्रम ही है और चाहे फिर होटल है। इन होटलों में ही ज़्यादा मिलेगा जितना ही मिलेगा। हाँ जी। और कभी साधु को कोई 2 रोटी नहीं खिलाएगा। 500 रुपये के अब दीपावली गई है, दीपावली पे लोगों ने हज़ार रुपये का बम फोड़ा हुआ। कभी किसी 50 रुपये किसी साधु को नहीं दिए होंगे, ले साधु भोजन कर लेना। सही बात है। तो श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा वो पैसे में लग गया है। अब पैसा ही भगवान है। तो आपने कैसे मनाई दिवाली? बस दिवाली कैसे मनाए, जो भोले बाबा के दरबार पे आ गया उसी से अपना खीर पतासे से अपना दिवाली मन गई। और क्या करना है। अच्छा अच्छा, ये पीपल के झाड़ के नीचे ही रहता है हाँ, आपको यहाँ पर बहुत। ये सब क्या बंधा हुआ क्या है ये लोगों का? ये लोगों बंधा की हुआ है। श्रद्धा बंधी हुई है माता। कोई अपनी तरफ से बांध देता है। हे पिपल देवता कि मेरी मनोकामना पूर्ण कर, मैं तेरे ऊपर चुंदरी चढ़ाऊंगा। फिर लोगों को चढ़ाता है बालाजी के ऊपर। हाँ जी। अच्छा, ये बहुत बहुत ही सुकून की जगह है। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत श्रद्धालु भी आते हैं, बहुत सारे। लेकिन एक बात है कि कोई मुड़ के नहीं देखता है कि कोई बैठा है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई कुछ नहीं पूछता है। बस सब अपने में ही लगे हुए हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि हम अपने साधुओं की हम ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और हम ही उनको पूछते नहीं हैं, तो फिर कौन पूछेगा? अब ये बड़े बड़े आश्रम जो लेके बैठे हैं, वो लोगों के पास पैसा है, वो लोगों के पास, तो इन जैसे इतने जो महान हैं और इतने जिनका कोई नहीं है और अकेले रह रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछता है। ऐसे बहुत सारे साधु आपको मिलेंगे। ऐसे भी साधु हैं बहुत सारे जो लोगों को उल्लू भी बनाते हैं, है ना? बनाने वाले हैं संसार। बहुत सारे ये साधु हैं। 5 उंगली एक सी नहीं है। 5 उंगली एक सी हो जाती तो फिर तो संसार अपने से पाप ही खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो आपको लगता है कि बहुत यहाँ पर है जो पाखंड भी करते हैं? पाखंडी वाले भी हैं बाबा, बहुत हैं। तो सुबह अपना काम रात को कपड़ा पहन लेते हैं, बाबा बन के बैठ जाते हैं जहाँ भोजन मिलता है, वहाँ कपड़ा पहन के आ जाते हैं और सुबह अपना मजदूरी करने चले जाते हैं पैंट बुशर्ट पहन के। ओह, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है माता। जो अपना इस आजकल का टाइम ये मदिरा ज़्यादा चलने लगी है आजकल। यहाँ भिखारी लोग हैं ना, जो ये सभी यही करते हैं। रात को भोजन लेना होगा तो बाबा बन जाएंगे और सुबह अपना दिहाड़ी करेंगे, शाम को फिर उसकी दारू पियेंगे। अच्छा। यही है। अच्छा अच्छा। तो उनका नशा चल गया है आज के टाइम। जो अच्छे बच्चे भी आजकल सलोचन का, छोटे बच्चे भी सलोचन का नशा करने लगे हैं। ओह, अच्छा। अब बताया ना मैंने आपको, कलयुग आया है। कलयुग तो अभी पूरा चलेगा। जी। अभी तो देखना, पैदा होते ही बच्चा सलोचन नशेबाज बन जाएगा। सही बात है। तो अभी आप मेरे दर्शकों को कुछ कहिए कि कुछ आप एक एडवाइस दीजिए, मतलब आप कुछ कहिए कि क्या मतलब। देखो भक्तों, हम तो अपनी तरफ से एक ही बात कहते हैं कि नशे पते से बचो, अपने माँ बाप की सेवा करो, हैं, सच्चे दिल से। और जो सच्चे दिल से अपना जो श्रद्धा समान जो अपने देवी देवता हैं उनकी पूजा करो। सही बात है। सबसे पहले गौ माता और फिर गंगे माँ को भी जैसे सच्चे दिल से पूजा जाता है। हरि देवी देवता को सच्चे दिल से पूजो। साधु संतों की भी सेवा करो। मैं ये नहीं कहता नहीं करो, सबकी करो। साधु संतों की भी सेवा होनी चाहिए, उनकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए। जगत कल्याण तभी होता है। हम जगत कल्याण के लिए साधु बनते हैं। जगत कल्याण तभी होगा जब हमारे लिए कोई सोचेगा, तो हम किसके बारे में सोचेंगे? फिर हम भी अपना भोलेनाथ के पास ही बैठे हैं, जय बाबा की बोलते रहते हैं। जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ये इतनी अच्छी इन्होंने बात कही है। और मैं एक ही बात कहूँगी कि आप जब आते हो गंगा किनारे या आप कहीं पर भी जाते हो, तो इन साधुओं से भी बात कर लीजिए। इनसे भी कुछ ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। कुछ ज्ञान नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। और इनकी तरफ भी देखिए, बस अपना ही स्पिरिचुअल वो है, लेकिन इनकी तरफ भी ध्यान देना। ये सब कुछ छोड़कर भगवान के आश्रय में आ गए हैं, तो आप इनकी भी थोड़ी सेवा कीजिए, थोड़ा इनका भी ध्यान रखिए। बड़े बड़े आश्रम में तो बहुत ज़्यादा डोनेशन मिलता है, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसों को जैसे ये हैं पीर बाबा, इन लोगों की तरफ भी आपका ध्यान जाना ही चाहिए। मेरी यही आशा सबसे है और मैं इनकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।